अगर आपको बार बार दस्त आते हैं, मल में खून या म्यूकस आता है, पेट में दर्द के साथ कमजोरी भी रहती है, तो इसे साधारण पेट खराब समझने की गलती मत कीजिए। यह अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की गंभीर आंतों की बीमारी भी हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा इसके कारण, खान पान में परहेज और असरदार आयुर्वेदिक औषधियां। इस बीमारी में बड़ी आंत यानी कोलन की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है और छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, जिनसे ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज लगातार होता रहता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार यह ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें अपने शरीर की इम्यूनिटी ही आंतों की परतों को नुकसान पहुंचाने लगती है। कई मामलों में इसके कारण जेनेटिक भी होते हैं। अगर इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले भूख कम लगना शुरू हो जाती है, शरीर में कमजोरी होने लगती है, वजन कम होने लगता है, कभी कभी हल्का फीवर भी रहता है और पेट में दर्द और मरोड़ होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार यह स्थिति पित्तज ग्रहणी और बड़ी आंत में सूजन से संबंधित मानी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी खान पान की आदतें भी होती हैं, जैसे जल्दी जल्दी खाना, यानी एक भोजन पेट में पचा नहीं और ऊपर से फिर खाना खा लेना, जिसे आयुर्वेद में अध्यसन कहते हैं। बहुत ज्यादा तीखा, पित्त बढ़ाने वाला भोजन लेना और लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना, इन कारणों से हमारे शरीर में आम दोष बनने लगता है और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस बीमारी में अंग्रेजी दवाइयों से कई बार तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है और बार बार वापस आ जाती है। जबकि आयुर्वेद में बताई गई भोजन विधि, रहन सहन और आचार रसायन के सेवन से यह बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, कंट्रोल में रह सकती है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियां इस रोग में बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला है अनार। अनार को आयुर्वेद में ग्राही माना गया है और दस्त को नियंत्रित करने में मदद करता है, खून बढ़ाता है और शरीर की ताकत और बल को वर्धन करता है। वैसे तो ताजा अनार सबसे बेस्ट है। यदि ताजा अनार न मिले तो इसके लिए दड़िमास्टक चूर्ण भोजन से पहले लिया जा सकता है। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम रेगुलर लें, आपको आराम मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण औषधि है कुटज। कुटज आंतों की सूजन और दस्त दोनों में बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसके लिए कुटज चूर्ण 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को या कुटज घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनके अलावा बिल्वात चूर्ण या गंगाधर चूर्ण भी दस्त और आंतों की कमजोरी में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इनको आप 3 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। एक और अच्छा योग अतिविषा, मुस्ता, नागकेसर और लोद्र का संयोजन। इनको बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें और 3 ग्राम चूर्ण सुबह, 3 ग्राम चूर्ण शाम को बकरी के दूध के साथ लेना होता है। यह योग ग्राही भी होता है और रक्त स्तंभन का भी काम करता है। कुछ अन्य आयुर्वेदिक उपाय भी इस रोग में बहुत उपयोगी माने जाते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत नस, जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इस रोग में मानसिक तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। उदुम्बर क्वाथ, छुई मुई, जिसे लज्जालू भी कहते हैं, अर्जुन त्वक चूर्ण, खून खराबा चूर्ण भी अल्सरेटिव कोलाइटिस और आंतों की सूजन में बहुत उपयोगी माना जाता है और आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में जात्यात तेल या काशीसादी तेल की बस्ती भी बहुत उपयोगी होती है। अब अगर खाने की बात करें तो इस रोग में भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि खान पान के सुधार से बहुत हद तक बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। सुबह के समय मूंग दाल का पानी लेना बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। इसे सूप की तरह सुबह पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान कम करने में मदद करता है। एक और अच्छा आहार है लाजमंड। लाज यानी मुरमुरे को लगभग 14 गुना पानी में पकाकर उसमें थोड़ा भुना जीरा, नमक डालकर सूप की तरह लिया जा सकता है। इससे दस्त कम हो जाते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। भोजन में चावल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, बकरी का दूध और जीरा धनिया के साथ छाछ, नारियल पानी लेना फायदेमंद माना जाता है। थोड़ी मात्रा में गाय का घी भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का परहेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे दही, पनीर, चना और छोले, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन, काली मिर्च, अदरक, हरी पत्ते वाली सब्जियां और गेहूं। नमक के रूप में समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अनाज में ज्वार का सेवन भी किया जा सकता है, अगर आपको सूट करे तो। अगर आपको लंबे समय से मल में खून आना, बार बार दस्त होना, पेट दर्द होना या कमजोरी जैसी समस्या हो रही है,
तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सही जांच जरूर करवाएं। सही आहार, सही जीवन शैली और आयुर्वेदिक उपचार से इस बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और अंत में जरूरी बात, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को लेने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।